हेलो। हेलो। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। कौन बोल रहे हैं आप? पवन भाई बोल रहे हैं ना? जी। भगत जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने ना अभी जो मतलब सबने गलती की है वो मैंने भी गलती कर चुकी हूँ। मैंने क्या है कि ऑनलाइन नामदान ले लिया है और अभी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं तो मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा है कि अब क्या करूँ। कोई मतलब मार्गदर्शन दीजिए कि आगे क्या करना है। कोई नहीं बहन, वो सब कुछ बता रखा है। वैसे आपने वीडियो नहीं देखा होगा। देखो, नाम दीक्षा आपने ली है, इसमें गलती आपकी नहीं है। नाम परमात्मा का है, आपको परमात्मा ने ही नाम दिया है। ठीक है। उस समय आपको मालूम नहीं था कि भाई इन लोगों को आदेश है या नहीं है डीवीडी से नाम दीक्षा देने का। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी गलती नहीं है। तो ऐसे के लिए परमात्मा क्षमा करते हैं। तो अब आपने करना ये है, अब यदि आपको सच्चाई समझ में आ गई है हाँ तो जी। बस आगे आपने ध्यान रखना है, नाम परमात्मा का है, मर्यादा परमात्मा की है, सत्संग परमात्मा के हैं। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आगे का नाम जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं लेना कहीं से भी। तब तक अपनी मर्यादा में रहो, अपनी भक्ति करो। जो नाम मिल गया उस नाम में जो मर्यादा जो गुरुजी ने बताई है नाम दीक्षा देते समय, उस मर्यादा में रहो। और छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाए तो मालिक अंतर्यामी है। अगर हृदय से समय याचना करोगे अपने घर पे तो परमात्मा क्षमा करते हैं। भगत जी, मैं तो मतलब 10 साल से सर्च कर रही थी। 10 साल हो गए लगभग मुझे सर्च करते हुए कि किसको गुरु बनाना चाहिए। फिर 4-5 साल से मैं महाराज जी की किताबें वगैरह पढ़ रही हूँ। उसके खूब मतलब जितनी भी बुकों में नंबर थे, जितने भी मतलब जो भी उनके भक्त थे, सबसे खूब अच्छे से ज्ञान चर्चा करने के बाद मैंने नामदान लिया है कि जब जी। तक मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि जब तक मैं गुरु जी के ज्ञान को समझ नहीं सकूंगी तब तक मैं नाम दीक्षा नहीं लूंगी। तो अब ज्ञान की तो कोई मतलब बात है ही नहीं। मुझे अच्छे से समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब मैं मतलब जो मैंने गलत नाम ले लिया इसकी कोई क्षमा याचना है या? नहीं नहीं, देखो बहन जी, नाम गलत नहीं है। नाम को हमने कभी गलत नहीं बताया। आप हमारी वीडियो देखना, हाँ जी, नाम वो को तो मैं हमने देखती कभी हूँ, रोज गलत नहीं। देखती हूँ आपकी मतलब 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस देखती हूँ तभी तो मतलब इतनी ज्यादा समझ आई है मुझे। हाँ, तो नाम गलत नहीं है, ये लोग गलत हैं। अब इन लोगों को छोड़ दो, नाम सही है। नाम का जाप करो, जैसा जाप करोगी वैसा परमात्मा लाभ देंगे। जितने वही भी नाम ये मुझे मिला नामदान सेंटर हैं उस वो सभी फर्जी हैं है। ऑल टोटल। जितने भी ऑल टोटल गुरु जी का आदेश ही नहीं है तो बहन जी नामदान के अंदर कौन सा ठीक होगा? कोई ठीक नहीं है, चाहे हरियाणा का हो चाहे अमेरिका का हो, सब फर्जी है। सब दुकानें खोल रखी है इन्होंने। गुरु जी तो 1994 आपके से लिए नाम भी दीक्षा दे गलत रहे हैं। आपके लिए भी गलत बोला गया था? क्या रीजन रहा था सर बहन जी, आपके गलत मुझे? तो कहेंगे ना। अब आप जैसे आत्माओं को समझा रहे हैं, आप लोगों को, बिल्कुल इनको पात्रों बिल्कुल। को दान धर्म देने से बता रहे हैं, आपके कर्म फुड़वाने से बता रहे हैं। ये राजनीति करते, आरक्षणबाजी करते हैं, उल्टे 100 काम करते। ये कभी 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस, ये पार्टियां चेंज कर रहे। अरे गुरुजी ने भी अगर ये बिल्कुल राजनीति करवानी थी भक्तों से तो फिर राम रहीम में और गुरुजी में फिर क्या अंतर है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब इनका तो धंधा बंद हो रहा है ना। हम लोगों की वजह से लोगों ने इनके यहाँ जाना छोड़ दिया, इनको दान धर्म देना छोड़ दिया। तो ये तो बहन जी जिनकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी आज जो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, तो इनके तो धंधे बंद हो रहे हैं ना। मुझे नामदान लेने के बाद में कुछ परेशानी आई तो मैंने उन नंबरों पे कॉल किया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे संतुष्टिपूर्वक फिर जवाब भी नहीं दिया। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तब आपका कई दिन से मैं आपका कॉल लगा रही थी फिर आपने उठाया नहीं। भगत जी, एक बात और पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो गुरु जी की जो मर्यादाएं हैं वो सभी मर्यादाएं मैंने मतलब जब से उनका ज्ञान सुना था लगभग लगभग 4-5 साल से ही फॉलो कर रही हूँ मैं बिना नामदान लिए ही। हम्म। लेकिन 2-3 चीजें हैं उन्हें लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। जो ये दान देने की जो बात आती है कि जो हमारी बहन बुआ वगैरह जो आएंगे हम उनको भी नहीं दे सकते कुछ भी। देखो बहन, ऐसा है, हमने देना नहीं है। क्योंकि देखो, नाम दीक्षा अगर हमने ले ली है तो उसके बाद तो हमने हाँ गुरु जी। वचन पे चलना ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। हैं? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले ज्ञान को अच्छे से इसको समझ लो ताकि आप मतलब संघर्ष करने के लायक बन सको। अब जी। बुआ बहन है, उनको समझाओ प्यार से। मानती है तो ठीक है जाए, और नहीं मानती है तो फिर हम क्यों माने उनकी? जब बुआ हमारी नहीं बिल्कुल। मान रही, हम बुआ को उसके अच्छे के लिए बता रहे, उसके आत्म कल्याण के लिए बता रहे। आज अगर हम लेन देन में फंसे रहे तो कल को बुआ भी गधी बनेगी और अपन भी कोई जानवर बनेंगे, कुमार बनेंगे, फिर अपना वो समझ उड़ जाएगा। और जैसे कि भगत जी मतलब जैसे ये राखी का त्योहार है तो हम अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते, हमारे ऊपर लगे। लेकिन अगर मान लो हमारी बहन बुआ जी वगैरह जो आएंगे हम उनसे भी राखी नहीं बना सकते हैं? अब ये परंपराएं सारी व्यर्थ की है ना। अभी आप कह रही थी कि हाँ मैं जी। मैंने मैंने पूरा ज्ञान समझ के नाम लिया है। तो ज्ञान अगर हाँ समझ जी। लिया होता बहन जी तो फिर इतनी बात ही नहीं, क्यों थी?
ये नहीं बोल राखी रही, मैं ये परमात्मा बोल को रही कि बांधो अब। मतलब छोटी सी चीज को लेकर के एक बहुत बड़ा घर में कलेश हो जाता है कि ये तो बचना चाहती है, ये तो इन चीजों को मतलब गुरु को आडा बनाती है, और ये तो मतलब देती नहीं है, खा के बैठ जाती है, ऐसी सब बातें सुनने को मिलती हैं 150 रुपए के ऊपर। देखो दुनिया तो तो बहन जी हजार बातें बनाएगी ना, क्योंकि वो तो काल प्रेरित है, वो तो काल प्रेरणा से आपको कमजोर करेंगी। आपसे मर्यादा तुड़वाएगा काल। जी वो बिल्कुल। आपकी बुआ नहीं कर रही, आपकी बुआ नहीं करेगी। हाँ जी। वो काल प्रेरणा से हो रहा है सारा काम, क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये मर्यादा में रहे। तो मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नाम रिश्ता लड़के ना वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कुछ भी करें, किसी वो को जो कुछ भी मर्जी करें, करें, उससे कोई लेकिन मतलब आपने नहीं। उनको कहना नहीं है कि जी मैं नहीं करूंगी आप कर दो, इतना कह दिया तो भी बात वही आ गई। वो अपनी मर्जी अच्छा से जो अच्छा। मर्जी करे। आपने उनको सलाह नहीं देनी उनको किसी प्रकार की उस मामले में, ठीक है। बाकी काम में 100 बार सलाह दो। कपड़े लत्ते वगैरह हम दे सकते हैं। देखो गुरुजी ने बताया है, वो भी जब तक ज्ञान नहीं है ना अच्छी तरीके हाँ से, या जी। फिर जो बहन संघर्ष नहीं कर सकती, हाँ उसके जी। लिए गुरुजी ने बताया कि अगर बहन बेटी बुआ अगर घर पे आ जाती है तो एक जोड़ी देनी है, एक जोड़ी से ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा वो जी। केवल उनके लिए है जो संघर्ष नहीं कर पाती, बाकी तो मुंह पे बोलो बिल्कुल। ठोक के, बुआ है तो हजार बार नाराज हो जाए, अगर भगवान नाराज हो गए तो वो बुआ तो 2 महीने बाद में फिर हो जाएगी राजी। बिल्कुल। और ये भगवान एक बार नाराज हो गया तो लंबा गेड़ा है फिर 84 का। और जो हम जैसे हम अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी तो मुझे भी नहीं लेना है कुछ भी। बहन जी आपने तो लेना ही नहीं, क्योंकि आप तो भगत बन गई अब। आपने तो बिल्कुल। लेना ही नहीं है, आपने तो कोशिश करनी है लोगों को भी नहीं देना। बिल्कुल जी। भाई प्यार प्रेम, बुआ आए भाण आवे, उसको बोलो ना कि भाई तेरा ही घर है, भाई तू 20 दिन रहे, तू 30 दिन रहे, बढ़िया खा, अच्छा बिल्कुल पैर, जी। कोई दिक्कत नहीं। अब बता मेरी एक जोड़ी देने से तेरी कौन सा जीवन निकल जाएगा। बिल्कुल जी। हैं? तो उनको समझाओ, थोड़ा गुरुजी के बारे में समझाओ ना, तो अच्छी आत्मा होगी तो समझ जाएगी, और बाकी अगर नहीं बट ये समझेगी। है ना कि आज की डेट में जो ये मूर्खता वाले लोग हैं ना, जो मूर्ख लोग हैं, उनसे बहस करना भी बिल्कुल, हम भी मूर्ख हो जाते हैं उनके बराबर ही, तो बहस करने में तो कोई फायदा है ही नहीं। देखो परमात्मा ने बताया आप अपना चुपचाप हो जाओ, फिर वो चाहे जो मर्जी बिल्कुल। भोगती रहे, जो मर्जी वो करती रहे। भाई तू तो अपने गुरु के लिए कर रही है, तू तो गुरु को आड़े बना रही। गुरु जी कहते हैं अपना बिल्कुल कानों में उंगली दे ले, बोलती बिल्कुल रहेगी, बोल बिल्कुल। बाल के निकल जाएगी चुपचाप। हाँ जी। है ना, लेकिन ऐसा है ना बहन, आज तो हम उनको दे देंगे, तो देने से तो बिल्कुल। मर्यादा टूट गई, फिर एक तो हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कल को अगर पैर टूटना तो टूटेगा, फिर गुरु जी कुछ नहीं करेगा। तीसरी बात, जी। अब समय ऐसा आ रहा है, आने वाले समय में गुरु जी के अलावा किसी को कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। वो आपकी बुआ भी आएगी रोती पीटती है, वो सारे लोग आएंगे गुरु जी की शरण में। फिर उनको याद आएगा और फिर वो आपको ताने मारेंगे कि देख तूने तो उस समय नाम ले रखा था और तू कैसे हमारे दबाव में आ गई, नालायक। फिर क्या जी जवाब दोगी आप उनको। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हैं? तो आज थोड़ा सा संघर्ष कर लो, इससे आपकी भक्ति भी बनेगी। ये बहन जी हमें गुरु जी बताते हैं कि हमारा भी जो मतलब कि तप बनता है, वाणी का तप है हमारा मतलब कि शरीर का तप है। अब मान ली वो हमें कुछ भी उल्टा सीधा कहेगी तो हम उसको सहन कर रहे हैं, वो मानसिक तप हो बिल्कुल। गया। ठीक है, अगर बिल्कुल। मान लो उसके कहने से अगर पतिदेव ने 2 चांटे मार दिए, सहन कर लिया, गुरुजी कहते तुम्हारा बेटा वो शारीरिक वो तप बन गया है, वो बिल्कुल। गालियां निकाल रही है सुन लो। तो ये बहुत सारे तरीके से ना ये, अब इसमें परमात्मा अपने बच्चों का संघर्ष भी देखता है कि भाई देखिए आज तो चलो मैं धरती पे हूँ, कल को जब मैं यहाँ से इनको भक्ति दान देके मैं निकल जाऊंगा तो मेरे पीछे से ये ऐसे इनकी गुलामी करते रहेंगे, या इनके आगे झुकते रहेंगे, या फिर ये कुछ संघर्ष करके मेरे मार्ग को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो जी। आज हमारी रिहर्सल तो हो रही है। अब वही बात है, जब पहलवान जब मान लो अपने देश में ही अगर चित हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा वो तमगा लेके आएगा। बिल्कुल सही बात है तो जी। ये बुआ भतीजे हैं ना बहन जी, 4 दिन के हैं। आज इनको मत दो नाराज, कल को इनके मुंह में 2 रसगुल्ले ठोक दो, ये खुश हो जाएंगे, बस इनकी तो इतनी औकात है। हाँ जी। तो ये बस इनको नाराज ही मतलब होने दो यही इनको। फर्क तो है ना हमारे गुरुजी में और अन्य गुरुजी में, यही तो फर्क है ना कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, और जो अन्य गुरु हैं उनकी कोई सीमा मर्यादा नहीं है, उनके इसीलिए तो सामने मोक्ष की चलेंगे गारंटी हम। देते हैं भैया, इसीलिए बस तो वही गुरुजी तो मोक्ष ना। की गारंटी दे रहे हैं। हाँ जी। अब उनके तो कुछ भी खाओ पियो, चाहे भाण को दो चाहे बुआ को दो, चाहे तुम बीड़ी पियो चाहे दूसरों को पिलाओ, उनको क्या मतलब है, ना मोक्ष है ना भक्ति बिल्कुल। है, वो तो काल प्रेरित पंथ है ना। उनका तो काम ही बिल्कुल है इन आत्माओं का समय बर्बाद करना अपने पीछे लगा के। जी। यहाँ ऐसा बिल्कुल। नहीं है बहन जी, यहाँ तो टकाटक है। परमात्मा कहते हैं दास गरीब उधार नहीं, असोदा पूरम पूर। जी। यहाँ तो मालिक कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जी। यहाँ तो बिल्कुल बहन जी मतलब सूली के ऊपर सेज है परमात्मा की। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो
ये तो भाण बुआ तो बहुत छोटी सी चीज है बहन जी। भगत तो मंसूर का उदाहरण दिया, मीरा का उदाहरण दिया, कैसे कैसे संघर्ष कर गए वो। अब वो संघर्ष बिल्कुल गुरुजी हमें बिल्कुल। क्यों सिखाते हैं कि तुम भी करो भाई। उनके कोई चार हाथ पैर थोड़ी थे। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। आज तो तुम्हारी सहायता के लिए कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संघर्ष तो बहन देखो करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है भाई, जैसा करोगे वैसा अब है ही। लेकिन वो निकल जाएगा, फिर मौका हाथ से निकल जाएगा एक बार। अगर हाँ जैसे गुरु जी जी। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटका है, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाए। फिर वो बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल। रहेगी। हमें परमात्मा हमारे को धक्के नहीं मारेगा। हम रोएंगे, समायाचना करेंगे, परमात्मा हमें माफ कर देगा। लेकिन वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा हमें अपने दिल से हटा चुका होगा। जी। भगत जी एक बात और पूछना चाहती थी। मैं मतलब ब्यूटिशियन लाइन लाइन में हूँ, मतलब ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ अपना। हम्म। तो उसके लिए परमात्मा का कोई संदेश? संदेश तो है ही बहन जी। देखो जब ये चीजें हम नहीं करते तो हम दूसरों को हम कैसे इसमें इनके अंदर लगा सकते हैं। हमने तो ये जी। बुराइयां छुड़वानी है ना। लाल होट करना गुरु जी कहते हैं, वो तो कंजर होते थे नहीं वे। मैं नहीं करती हूँ, नहीं मैंने वो तो ठीक किसी है। से। अपन अब मैं तो दारू नहीं पीता, लेकिन क्या मैं दारू का ठेका खोल के बैठ जाऊं। जी। सहयोग करना भी तो गुरु जी ने गलत बताया ना। तो जी ठीक है, जी। अभी ऐसा कोई संघर्ष आपके साथ में है तो परमात्मा से आप ये प्रार्थना करती रहो किसी दूसरे काम धंधे के लिए। बाकी मन में यही रखो कि परमात्मा जल्दी से जल्दी मेरा इस बीमारी से मेरा पीछा छुड़वाओ। कोई और छोटा मोटा बिल्कुल। परमात्मा ऐसा कोई काम हो भाई, कोई राशन की दुकान खोल के बैठ जाऊं, या और कोई छोटा मोटा कोई जो भी मतलब जरूरत की जो मतलब चीजें हैं आम व्यक्ति की, कुछ ऐसा परमात्मा हो जाए तो परमात्मा जी। फिर 100 रास्ते निकाल देता है बहन जी। लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए ना उस गंदगी से जी। निकलने की। अब बताओ जब तक हम इनको संवारते रहेंगे तो दुनिया वाले संवरने से क्यों पीछे हटेंगे। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो इसलिए तो परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु उतारेंगे। अब बताओ कल को जो आज वो जो ब्यूटी पार्लर करवा रही है, आज तो उसका संस्कार नहीं है। और मान लो 5 दिन बाद ही उसका कोई ऐसा संस्कार आ गया परमात्मा से जुड़ने का, और वो ज्ञान पे दृढ़ हो गई, और तुम फिर भी मतलब ब्यूटी पार्लर चला रही हो भगत होके, तो वो आपसे बात भी नहीं करेगी वो। जी जी। तो आने वाले समय में हम क्या मुंह दिखाएंगे बहन बहन जी। बिल्कुल जी, आपकी सही बात है। हैं? अब आज मान लो मैं जहाँ भी रह रहा हूँ, अब यहाँ मान लो आज तो नहीं पता किसी को भी। अब मैं यहाँ पे रोज अपने परिवार के साथ में झगड़ा करूं, गाली गलौज करूं, हैं, और लोग यहाँ सुने ऊंची ऊंची आवाज में, तो आज तो ठीक है उनको नहीं पता। कल को जब वो भगत बनेंगे तो जी। उनको मालूम पड़ेगा अरे यहाँ तो पवन दास रहता था यार। और वो ही था क्या पवन दास? अरे कहाँ का दुनिया को तो उपदेश देता था नालायक, खुद वहां पे जो है मतलब गाली गलौज करता रहता था। तो बताओ क्या मुंह दिखाएंगे फिर अपन। बिल्कुल जी। तो संघर्ष है बहन जी, इस भक्ति में संघर्ष है, वो ही पार होगा। बस। है ना। और ये एक बार का है। देखो बुआ हो, भाण हो, रिश्तेदार हो, बहन जी एक बार बुरे बन जाओ, आपका सदा सदा के लिए परमात्मा आपका पीछा छुड़वा देगा। क्यों? जी। आप अगर एक को नहीं दोगे ना, तो वो एक ही जो है ना सभी रिश्तेदारियों में आपकी आपकी चर्चा कर देगी। तो या तो कोई आएगी नहीं, आएगी तो आपसे मांगेगी नहीं, तो आपका पीछा छूट गया बिल्कुल ना। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और एक अगर आप यूं लोकलाज करती रहोगी तो वो आपको हमेशा वो दुखी करती रहेगी। तो नाराज तो उसने होना है, आज नहीं तो कल होना है उसने। तो क्यों ना आज ही कर दो ना। भगत जी हमारा क्या संघर्ष है? संघर्ष तो आपका है, जो मतलब आप 3-3 घंटे के वीडियोस डालते हो, आप भी जियो, कितना कष्ट सहते हो, कितनी मतलब अच्छी तरीके से सबको समझाते हो, सबको संतुष्ट करते हो। कोई नहीं बहन जी, परमात्मा को देख के तो हम तो 1% भी नहीं कर रहे, उसी आधार से तो लगे हुए हैं कि भाई हमारे बिल्कुल हमारे गुरुजी ने जो संघर्ष किया 27 साल में, आज 7 साल से जेल में बैठ के जो संघर्ष कर रहे हैं, उसकी तुलना में हम तो 1% भी नहीं कर पा रहे। हमें तो और ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो हिम्मत तो सारी सब कुछ बाप से मिलती है ना। और आप और हमारी क्या औकात है? ज्ञान उनका, आशीर्वाद उनका, सब कुछ उनका है बहन जी। हम तो खाली उनके बताए हुए को थोड़ा भगत भाइयों के जी। साथ में शेयर कर देते हैं, ताकि बेचारों को थोड़ा, जिनको मालूम नहीं है थोड़ा वो टाइम पे उनको पता चल जाए, अरे बेचारे मर्यादा तो तोड़ने से बचे। हम्म। जी बिल्कुल। है ना। तो थोड़ी सी हिम्मत करो। पहले आप उनको समझाने की चेष्टा करो कि देखो बुआ जी ऐसा है, मैंने नाम दीक्षा ली हुई है और इस तरीके से गुरु जी के नियम है। अब मान लो जैसे कोई डॉक्टर है, मान लो मुझे डायबिटीज है और डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया कि भाई आपको मीठा नहीं खाना वरना आपकी डेथ हो जाएगी। अब वो जी। बुआ अगर मुझे रसगुल्ला खिलाएगी तो मैं खा लूंगा क्या? बिल्कुल जी। है वो तो बुआ को भी समझना चाहिए कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो जबरदस्ती मैं क्यों ही भाई इसकी मतलब जान लेने पे तुली हुई हूँ। तो आपने भी उनको समझाना पड़ेगा। डायरेक्ट मना करोगी तो वो आपका विरोध ही करेंगी।
बिल्कुल। और आप उनको समझा दोगे ना थोड़ी सी, तो वो आपका विरोध तो करेंगी, लेकिन उनके अंदर में ये रहेगा कि यार इसकी मजबूरी है। जी बिल्कुल। तो और इस ये जो तरीके से नियम करो। के जो पीले पर्चे हैं, ये नियम तो मतलब स्वयं उन्होंने ही बताए थे, गुरुजी ने बताए हैं, उनके दिए अनुसार ही है ना, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी, उनमें भी वही नियम है। नहीं, ये जो जो प्रथम नाम के समय जो 11 नियम दिए हैं, हाँ ये तो जी। सही है, नियम नियम तो वही है। फिर हाँ सतनाम जी। के समय जो नियम है 34-35, वो भी जो है वो परमात्मा के ही हैं। तो बाकी भगत जी, सतनाम तो जो सार नाम होता है वो तो हमें बाद में ही मिलेगा ना। अभी आपको कौन सा नाम मिल गया? अभी मुझे पहला वाला नाम मिला है, सार बस तो नाम बोलते पहला हैं नाम उसे। में रहना, आप सतनाम सारनाम के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। परमात्मा के आने का इंतजार करो। ये तो ठीक है सब कुछ भगत दे रहे जी। हैं, इनके पास तो सब कुछ है। ये तो कल को 1.5 लाख रुपए लेके सतलोक का इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन हमने नहीं लगवाना, सही बात है, बिल्कुल है सही ना। बात है हमने तो, आपकी जी। फिर एक बात बताओ, जब सारे काम ये कर रहे हैं, आज ऐसा जी। कौन सा काम है जो ये नहीं कर रहे? सार नाम इन्होंने बांट दिया। अब ये कहते हैं जी। सार शब्द भी अब इन्होंने देना शुरू कर दिया। जी। अरे जब एक बात बताओ, जब वो जो मैन जो वो जड़ी बूटी है जिसके लिए भगवान इस धरती पे आता है, इतने इतने कष्ट उठाता है, और वो बिल्कुल। काम जब तुम करने लग गए फर्जी तरीके से, तो भगवान क्या भेड़ बकरी चराएगा फिर? उसके हिस्से में क्या है फिर? है, तुम बिल्कुल। अपने आप में भगवान बन गए। अब एक जीव सार शब्द दे देगा क्या? उसको पूंछड़ी का तो नहीं पता सार शब्द है क्या। ये बिल्कुल। संगत को बांट रहे हैं, क्योंकि तो काल प्रेरित है ना, इनका तो काम है जीवों को पतिव्रता धर्म से नीचे गिराना बिल्कुल। है। अब एक पतिव्रता औरत है, वो अपने पति के अलावा अपने पेट में किसी दूसरे का बच्चा नहीं डलवा सकती, और जो डलवाएगी वो तो वैश्या की श्रेणी में है। तो इन्होंने बिल्कुल। इन्होंने तो संगत को बहन जी बल्कि वैश्या बना के छोड़ दिया। भाई फिर यहाँ पे गुरु जी का काम क्या है? सार शब्द सार नाम अगर तुम देने लग गए, तो फिर गुरु जी का काम क्या? फिर गुरु जी को जेल में रहने दो, आराम से बैठे रहने दो, बाहर आएंगे तो मैंने भगत जी है? जो बुक में नंबर थे ना, जो उनके पुराने भगत हैं जो भी हैं, उनसे भी 2-3 से बात की। उन्होंने बोला कि हाँ आप नाम ले लो, ऑनलाइन नाम मिल रहे हैं। तब मैंने जाके नाम लिया था, पूरा संतुष्टि मतलब जब मुझे मिली थी कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तब नाम लिया था मैंने। लेकिन उससे पहले मैंने आपका ये वीडियो नहीं देखा था कि ये सब फर्जी हैं। अब पता चला है मुझे 2-3 दिन में। चलो बहन, मालूम पड़ जाए। गुरु जी कहते हैं जागो तभी सवेरा, है ना। भाई अब इंतजार करो, इतने पुराने परमात्मा ने पुराने जो भक्त थे उनको नहीं पता कि जितने मतलब नाम के अंदर सभी फर्जी हैं, तो बताओ बहन जी हम तो सबको पता है, भगत जी। मालूम सबको है, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा, डर के मारे जी। कि भाई मुझे भी गुरुद्रोही ना कर दें, मुझे भी संगत से बाहर ना निकाल दें। अरे संगत से बाहर निकाल देंगे, तेरी कौन सी जो है वो पेंशन बंधी हुई है जो रुक जाएगी? बिल्कुल तेरी जी मेहनत बिल्कुल। करके खा रहा है, अगर तू इनकी गुलामी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, जब तो बात अलग है। हमें मतलब चापलूसी करने की जरूरत क्या है, हमारी भक्ति हमारे साथ है। नहीं, हमें नाम परमात्मा ने दिया, बिल्कुल। ज्ञान परमात्मा का, आशीर्वाद परमात्मा का, सतलोक परमात्मा भेजेंगे। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई भाड़ में जाओ ना, हमें लेना क्या उनसे? बिल्कुल। और जब तक बहन जी ये भ्रमणा जीव की नहीं टूटेगी ना, क्योंकि अब वही बात है आप वाली कि भाई हमारे गुरु जी का मार्ग सबसे अलग है। आपने तो सोच लिया, लेकिन ये बाकी संगत नहीं जी। सोच रही है ना। अब बिल्कुल जी अब बिल्कुल। जैसे दूसरे गुरु हैं, अब उनमें तो गुरु के बराबर गुरु की पत्नी को बैठा देते हैं, गुरु माता, उसके भी पैर पड़ो, उसके भी माला चढ़ाओ। इस मार्ग में जी। कोई गुरु माता, कोई गुरु बहन नहीं है। यहाँ तो हमारा गुरु ही माता है, हमारा गुरु पिता है, बाकी सब दो कौड़ी के जीव हैं। हमें उस चक्कर में नहीं रहना कि यार ये तो गुरु जी की बेटी, ये गुरु जी की माँ, ये गुरु जी का बाप है। अरे गुरु जी की माँ बेटी कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश है, और होंगे तो अपनी जगह होंगे, हमें क्या लेना देना उनसे? वो कौन से हमें अपनी भक्ति दे देंगे, और ना हमें उनकी भक्ति लेनी। बस यही तो ब्रह्मणा परमात्मा बहन जी हमारी तोड़ना चाहता, तभी हम इस मार्ग पे जो हम सफल होंगे। अब जीव भी बेचारे क्या करें, कर्म कांड वाली पूजा ने इतना परेशान कर रखा है कि इससे सब बाहर नहीं निकलना ही करेंगे बहुत बहन जी, मुश्किल हो सब रहा है। सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के जो हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए परमात्मा यहाँ आता है, वो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको मोक्ष चाहिए ना, जो वास्तव में जो आत्माएं मोक्ष के लिए भटक रही है युगों युगों से, वो तो करेंगे। वो तो किसी को नहीं नहीं देखेंगे भाई, चाहे चाहे तो बिल्कुल। देश चाहे तो देश निकाला दे दे, चाहे राजा, वो नहीं झुकेंगे। और ऐसी आत्माएं पार होती है बहन जी। मंसूर ने बिल्कुल। मंसूर ने मंसूर ने खड़े खड़े अपने पूरे शरीर के एक एक, एक जो मतलब की अंग कटवा लिया था। तब आज उस मंसूर के जो है वो किससे हमारे को पढ़ाए जाते हैं भाई। ऐसे थोड़ी है कि गुरु जी के भाई ने कह दिया, गुरु जी का आदेश है कांग्रेस को वोट दे दो, और हमने अंधे गधे की तरह पीछे लग के दे दिया कांग्रेस को वोट। 6 महीने बाद बोला गुरु जी का आदेश आ गया, बीजेपी को वोट दे दो। भेड़ की तरह हमने बीजेपी को वोट दे दिए। ये भक्ति मार्ग थोड़ी है। बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, राम रहीम ने भी आज तक इतने साल हो गई पार्टी नहीं बदली,
वो भी बीजेपी का है, तो आज भी बीजेपी का है। इन्होंने 6 महीने में इन्होंने 3 पार्टियां बदल दी। बताओ। हैं? भक्तों का खून निकलवा दिया बेचारों का। मन में आओ जब भी रक्तदान रक्तदान दे दान दे दान, अरे क्यों दुनिया को बिगाड़ रहे हो? रक्तदान दे दान करके तुम उनको भक्ति दान क्यों नहीं दो? बिल्कुल। या उनको रक्तदान दे दे के उनको दारू पीने के लिए उनको मतलब वो प्रेरित करते रहोगे? दे दान कर दिया। आप बताओ, कल को किसी ऐसे दारूखोरे आदमी की कल को अगर किडनी फेल हो गई तो उसको तो किडनी मिल गई तुम्हारी, वो क्यों भक्ति करेगा? वो तो सोचेगा 20 साल और जीऊंगा, खूब पीऊंगा। सही बात है। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है बहन जी? काल करवा रहा है। पर ये हमारी परीक्षा चल रही है। परमात्मा वहां बैठ के आज हमारी रहनी करनी तो देख रहा है ना कि 27 साल से इन्होंने मेरे से क्या सीखा। बस वो छटनी हो रही है बहन जी भक्ति मारेगा। ये थोड़ी कि गुरु जी बल्ले भाई जेल से आने के बाद में हाथी मंगवाएंगे और उसको बरवाड़ा के अंदर उसको बैठा के अपनी बेटी को, और वो 650 साल पहले की तरह लीला करेंगे। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार काम होता है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं तो परमात्मा आज इस तरीके से जो है वो परीक्षा ले रहा है ज्ञान दे के। 650 साल पहले लोगों में केवल उतनी बुद्धि थी तो परमात्मा ने उसी स्तर की परीक्षा ले ली। बिल्कुल। तो हिम्मत आज के तो टाइम में तो शिक्षित समाज है, अच्छे से समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नेट का जमाना है। फिर भी अंधे हो रहे हैं ना। इंसान नहीं समझे तो फिर है उसकी भाई, किस्मत है। शिक्षित भी हो, ऊपर से परमात्मा ने शास्त्र भी पढ़ा दिए, परमात्मा ने अपना विधान भी बता दिया, परमात्मा ने 27 साल से अपनी रहनी करनी भी दिखा दी कि भाई मैंने क्या 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 कर्म किए इस भक्ति मार्ग में। उसके बाद भी अगर उनका भगत राजनीति करेगा, आरक्षणबाजी करेगा, कुपात्रों को दान देगा। गुरुजी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। फिर गुरुजी कहते हैं कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। तो मुझे ये बता दो, सुपात्र इस धरती पे गुरुजी के अलावा कौन है? बिल्कुल भी। तो फिर भी लोग अरबों खरबों में दान देकर अपने घर पे, आप किसी का तो एक्सीडेंट हो रहा है, किसी कोई की फांसी मानने के खा लिए के मर तैयार रहा है। नहीं है ना आज अब के बताओ, टाइम में। अब बताओ ये कोरोना से बहन जी पिछले 1 साल में हजारों भगत मर गए, हजारों कोरोना से सारनामी। अब बताओ बिल्कुल। कहाँ भक्ति है उनके पास में? अब गुरु जी क्या करेगा जब तुम लक्ष्मण रेखा तोड़ोगे तो रावण तो अपने डाल के कंधे पे ले ही जाएगा ना, राम क्या करेगा? बिल्कुल जी। तो वही काम हो रहा है इन भक्तों के साथ में, मर रहे हैं आए दिन। वही बात है सच्चाई बहन देख जी, के भी पहले कोई ना समझे तो उसका भी क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ वही बात है ना, पहले वो डिस्कवरी चैनल देखा करते थे, उस पे वो होते हैं ना वो विल्ड बिस्ट, लाखों की संख्या में जी। वो शेर आता था, एक को पकड़ लेता था, बाकी मस्ती से चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो हाल है इस संगत का। तो ये बस, बिल्कुल। अरे अभी तो पवन गुरुद्रोही हुआ है, हमारा नंबर नहीं आएगा। डटो भाई, डटो डटो, थोड़े दिन रुको। अब चापलूसी करते रहोगे तो जिंदगी में नंबर नहीं आएगा, फिर तो कार्ड ले जाएगा। और हिम्मत करोगे तो सुबह गुरुद्रोही बना देंगे तुम्हारे को। बिल्कुल। तो थोड़ी हिम्मत करो बहन जी, उनको समझाने का प्रयास करो, और आप अपने पति को समझाओ क्योंकि वो आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे इस मामले में। उनको बोलो जी आपने जो करना है आप करो, लेकिन मेरे से कोई सलाह मशवरा अगर आप मतलब मत भगत लेना जी वो इस मतलब मामले में। दिल के तो बहुत मतलब साफ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो ड्रिंक भी करते हैं थोड़ा और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, तो कोई नहीं, वो आप मतलब परमात्मा टू से माइंड प्रार्थना के हैं। करोगे तो मालिक उनको सद्बुद्धि देगा, चाहे वो कुछ भी खाता हो कुछ भी पीता हो। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आपके लिए परमात्मा कहीं से किसी को भी निमित्त बना देगा। आप ये मत सोचो कि वो बहुत बुरा है, वो मालिक का काम है। फिर परमात्मा ने बुरे बुरे से भी अच्छे अच्छे काम करवाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैं आपके इस नंबर पे कॉल कर सकती हूँ कभी अगर मतलब अब ये आवश्यकता कभी अगर पड़े तो? आपको मिल गया चालू तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको बंद ही रखता हूँ बहन जी। अच्छा जी, नहीं मैंने इस पे ही कॉल किया था 2-3 बार, 3-4 दिन से कर रही हूँ, तो ये लग रहा था ये नंबर। मैं बंद रखता हूँ ना, क्योंकि मेरी लोकेशन ट्रेस करने में लगे रहते हैं ना ये लोग कि कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका हाँ, दूसरा नंबर भी था ना? दूसरा नंबर बहन जी एक है, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं है। अच्छा, नहीं बाकी आप वैसे सेवा आप के लिए आप कोई अगर चाहो नंबर ना होगा तो ना? आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो। अच्छा अच्छा जी। हाँ ना। ठीक है जी, हाँ सत्साई। ठीक है बहन, सत्साई। वैसे ये हाँ लोग इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं आपके? बहन जी, धंधा बंद हो गया अरबों खरबों का। इनकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। इनका तो अरबों खरबों का धंधा फैल हो गया है ना। एक जीव ने इतने लोगों को घुमा रखा है, कोई नहीं मालिक बिगाड़ सकता, पर परमात्मा परमात्मा का हाथ है चाहे तो हमारे बहन जी ऊपर। कुछ भी कर दे। मालिक ने जब एक भैंसाराम के थप्पे मार के वेद मंत्र बुला दिए तो पवन दास तो मानव शरीरधारी है, बिल्कुल। कुछ भी करा दे। मालिक समर्थ है, वो तो गधे को पहलवान बना दे, उसकी तो बात ही क्या है। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है बहन जी, ठीक। ठीक है सत्साई। भगत जी, सत्साई।
मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक ई मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक लागे। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूल हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर।